गाइस, आज से मेरी नई जर्नी शुरू हो रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 9 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट 8 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। 1772 से 1750 ईस्वी तक ये रहे। कहता यह सबसे भ्रष्ट व्यक्ति था। वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे। इस समय बंगाल का नवाब मुबारक दौला हुआ करता था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना कलकत्ता में हुई। कौन सा गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका कार्यकाल 1772 से लेके 1785 तक रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कलकत्ता में हुआ वो कब हुआ? तो 1773 ईस्वी में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना। कथा जिसके पहले न्यायाधीश सर इलियाज इम्फे थे। पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में बना उसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो सर इलिजाह इम्फे थे। कथा नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर केस कर दिया। यानी नंद कुमार ट्रायल ले रहे थे कि आखिर सबसे भ्रष्ट व्यक्ति तो वारेन हेस्टिंग्स ही हैं, इसके खिलाफ ही हम केस करते हैं, ट्रायल। तो इसमें क्या हुआ कि उल्टा ही क्या हुआ, नंद कुमार को फांसी की सजा कर दी है। कथा 1773 के एक्ट के तहत गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1773 में पहले जो गवर्नर था सिर्फ गवर्नर बोला जाता था, अब गवर्नर जनरल हो गया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया। बंगाल में द्वैत शासन जो था वो समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने भागवत गीता इंग्लिश में प्रस्तावना लिखी। मतलब भागवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया। और चार्ल्स विल्किंस पूछेगा भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। यानी इनका मकसद था कि भारत के जो भी ग्रंथ थे उनका अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी लेना। कथा विलियम्स जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया। मतलब लगभग जो मेन ग्रंथ थे सबका क्या किया? अनुवाद कर दिया। 1781 में कोलकाता मदरसा की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, क्योंकि 1772 से लेकर 1785 तक ये रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी व फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की। 1772 से लेकर 1780 सन्यासी विद्रोह हुआ। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आनंद मंड से मिलता है। 1776 फकीर विद्रोह हुआ जो कि मुजरुम शाह चिराग अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा। इसको भारत की सिविल सेवा का पिता कहा जाता है। सिविल सेवा का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कब से कब तक रहे? तो 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। इन्होंने 1793 में सिविल सेवा आरंभ की। इसने पुलिस सेवा की शुरुआत की। पुलिस सेवा की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का प्रारंभ किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नोट पॉइंट में है डलहौजी और कॉर्नवालिस। जब दोनों हो तो उत्तर कॉर्नवालिस लगाएं, अगर इनमें से एक हो तो उसे ही लगाएं। मतलब डलहौजी और कॉर्नवालिस रहेगा तो कॉर्नवालिस लगाना है, अगर सिर्फ डलहौजी रहेगा तो डलहौजी ही लगाना है। इन्होंने 1793 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, जिसको इस्तेमारी या जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। और ये था क्या? तथा माना जमींदारों को 11 भाग टैक्स मिला। जैसे जमींदार को 1/11, अंग्रेज कितना लेते थे? 10/11। यानी बाहरी अत्याचार करते थे। किसान, खेती जो था हमारा भारत का ही था, लेकिन फिर भी अंग्रेज बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लिया करते थे।
अब जमींदारों ने 11 भाग की जगह एक भाग लेने लगे। जमींदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो थॉमस मुनरो ने। महलवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिंक ने। महलवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो विलियम बेंटिंक ने। कहता 1863 में सिविल सेवा में जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। 1863 में सिविल सेवा में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। पुलिस सुधार करने का काम किया। पुलिस सुधार करने का भी काम किया। इन्होंने जिला जज के पद का सृजन किया। यह प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने कॉर्नवालिस कोड बनाया। अपना नाम पर ही क्या किया? कॉर्नवालिस कोड। यानी कॉर्नवालिस जो है बहुत सारे सुधार के काम किए, पुलिस सुधार का काम किया, इन्होंने जिला जज के पद का सृजन किया तथा इन्होंने राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था से पृथक किया। यानी जो राजस्व व्यवस्था था वसूली वाला, जो खेती से रिलेटेड था, और जो कानूनी व्यवस्था था, उस दोनों को क्या किया? अलग किया। पहले एक ही थे, अब क्या किए? अलग किए। अब देखिए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और मराठा और हैदराबाद ये अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे। मैसूर में कौन थे? तो टीपू सुल्तान। कहता इस युद्ध में जीत हुई थी अंग्रेज की, क्योंकि देखिए मराठा जो था शुरू से ही ताकतवर था, हैदराबाद ये सब, और ये सपोर्ट किसका कर रहे थे? अंग्रेज का। तो टीपू सुल्तान बेचारा हार गया, इसका मैसूर का शासक था। कहता यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। जॉन शोर बेलेजली खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ था? मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच। मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। कहता इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जॉन शोर था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जॉन शोर था। इसी युद्ध में जॉन शोर ने आक्षेप की नीति अपनाई थी। पूछेगा क्वेश्चन कि आक्षेप की नीति किस युद्ध में अपनाया गया था? तो खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795। किसके बीच हुआ था? मराठा और हैदराबाद के बीच हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉन शोर था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल। इसके बाद आता है जॉन शोर, जो कि 1793 से 1798 ईस्वी तक रहा। इसका मुख्य काम था खुर्दा के युद्ध में जॉन शोर ने तटस्थ आक्षेप की नीति अपनाई। थैंक यू दोस्तों।